बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय व्लॉग। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। आज का व्लॉग अपना शुरू करते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 11। मैं उठ गई थी, वैसे तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी। चलिए अब चलते हैं किचन में। आज मैं बनाऊंगी तोरई की सब्ज़ी, जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगी। रेसिपी आज किसी भी चीज़ की शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है मुझे और टाइम कम है, इसलिए चलिए चलते हैं किचन में। व्यूअर्स, ये मैंने बनाई है तोरई की सब्ज़ी। ये बस मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे, बच्चे कोई भी नहीं खाएंगे, बच्चों को पसंद नहीं है ये। तो मुझे और मेरे हस्बैंड को तो सब्ज़ियाँ बहुत पसंद है, तो बस हम दोनों खाएंगे। बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ ये कढ़ाई गोश्त। ये बच्चों के लिए कढ़ाई गोश्त बना रही हूँ। मैंने कहा इन दोनों भाइयों के लिए कढ़ाई गोश्त बना देती हूँ, ये दोनों ये खाएँगे और मैं और मेरे हस्बैंड तो तोरई की सब्ज़ी खाएँगे। मुझे लौकी की सब्ज़ी भी बहुत पसंद है, भुजिया जो बनती है वो भी बहुत पसंद है, लेकिन अभी थोड़ा सा वेदर ठंडा है ना, तो इसलिए नहीं बना पा रही हूँ। बस ये कढ़ाई गोश्त की रेसिपी भी मैंने आपको 2-3 दफ़ा दे दी है, इसलिए मैंने इसकी रेसिपी भी शेयर नहीं करी। बहुत ही जल्दी पक जाती है, बस मैं इसको भूनूंगी और ये कढ़ाई गोश्त बिल्कुल रेडी है। ये बस मैंने इसको खूब भून लिया था, कढ़ाई गोश्त को अच्छी तरीके से। बस बच्चे कहते हैं कि मम्मा आप इस पर वो जो कोयला भी लगाती हूँ मैं, इसको कोयले को जला के ना चूल्हे पे फिर वो कोयला लगा दें तो उसके और स्मोक हो जाता है, तो बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें। कढ़ाई गोश्त बिल्कुल रेडी है। अब मैं जाऊँगी अब्दुल्ला के साथ बाज़ार। मुझे बाज़ार जाना था, थोड़ा सा मार्ट पे गई थी मैं, थोड़ा बहुत सामान लेना था। बाकी ज़्यादातर सामान तो मेरे शॉप पे, हम लोगों के घर में शॉप है, हस्बैंड की मेरे शॉप है, तो उसमें सारा सामान तो उसमें ही होता है। चाय की पत्ती, सर्फ, चीनी वगैरह सब चीज़ें वहीं से होती हैं। बस ये थोड़ा बहुत सामान मुझे लेना होता है, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ता है, नहीं तो अल्लाह का शुक्र सारा सामान घर में मौजूद होता है। साबुन, सर्फ वगैरह सब चीज़ें ये घर में ही होती हैं। तो ये मसाले वगैरह ये सब चीज़ें घर में ही होती हैं, तो ये इस चीज़ें तो मुझे लेनी नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा सामान होता है तो फिर वो जो लेना पड़ता है। ये सवाई वगैरह सब मेरी शॉप पे, बस ये सामान था, ये मैंने ले लिया था। अब मैं अब्दुल्ला के साथ आऊँगी घर पे। आज हसीब भी आने वाले हैं। हसीब ने मुझे कॉल करी थी कि बाजी आप घर पे हैं? मैंने कहा हाँ मैं घर पे हूँ। तो हसीब आएंगे। मोहम्मद उमर, मोहम्मद उमर मेरा बेटा। ये देखें सारी चीज़ें हसीब लाए। मैं इनको बहुत मना करती हूँ, लेकिन जब भी आते ये यही करते हैं। बस ये मैंने टी बनाई है। आओ ही ना, आओ नीचा लो ना जी, सब चीज़ें लाए। मतलब चाय मैं तो इनसे खाने का कह रही हूँ, लेकिन मना करते हैं, कभी भी नहीं खाना खाते, ऐसे ही चले जाते हैं। लो ना खाओ। आ जाओ सिद्दीक, अब्दुलरहमान आ जाइए, चाय। बस अब हम लोग बैठ के बातें वगैरह कर रहे थे, बहुत ही मज़ा आया। ये थोड़ी सी देर के लिए आए थे, फिर चले गए थे। मैं इनसे खाने का भी बहुत कह रही थी, लेकिन जब भी आते हैं नहीं खा के जाते, ऐसे ही चले जाते हैं। हसीब कराची में रहते हैं, तो इनका काफ़ी दिनों में आना होता है। तो अभी आए, अब हम लोग बातें वगैरह करेंगे। चलिए, अब ये सिद्दीक लेके आ गए थे खरबूजा कि मामा मुझे खरबूजा कट करके दीजिए। फिर मैंने सिद्दीक को खरबूजा कट करके दिया। अब ये सिद्दीक की खाएँगे, मैं तो खाती नहीं हूँ खरबूजा, ना अब्दुलरहमान खाते हैं। बस ये सिद्दीक कह रहे थे तो मैंने इनको कट करके दे दिया। उसके बाद हम लोग बैठे ही थे, थोड़ी देर में बातें वगैरह कर रहे थे। आज का दिन यूं ही गुजर गया, पता ही नहीं चला, इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता काम में। अब ये खरबूजा वगैरह कट करके अब मैं जाऊंगी जल्दी से किचन में। किचन में जाने के बाद मैं बनाऊंगी टिक्कियाँ, जिसकी रेसिपी अभी मैं आपको शेयर नहीं कर रही हूँ, मैंने अपने व्लॉग पे दी हुई है। आप वहाँ से अगर आपको बनानी हो तो वहाँ से देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनी थी टिक्कियाँ। अब तो मुझे तो सब मेजरमेंट याद हो गए, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ। उसके अलावा ये बच्चे मेरी टिक्कियाँ बहुत शौक से खाते हैं नाश्ते में। मेरे हस्बैंड भी खाते हैं और बच्चे भी खाते हैं। तो नाश्ते में ये लोग पराठे नहीं खाते हैं, तो ये टिक्कियाँ ही खा के स्कूल जाते हैं, या ब्रेड भी नहीं खाते हैं ये लोग ना, जैसे शौक से नहीं खाते हैं, बस एक स्लाइस खाते हैं। तो मैं कहती हूँ ब्रेड से क्या होता है, तो चलें आप ये मैं बना के रखती हूँ, तो ये माशाल्लाह से खाते रहते हैं। फिर ये फ्राई कर दी थी मैंने, टिक्कियाँ अच्छी खासी बन जाती हैं। अब मैं इसको एक जार में डाल के और कमरे में रख दूँगी, तो फिर ये लोग सुबह नाश्ते वगैरह में ले लेंगे। पराठे नहीं खाते हैं ये लोग, पराठे सिर्फ संडे को बनते हैं हमारे घर में। बस ये टिक्कियाँ वगैरह खा के अब हम लोग बैठे ही थे। उसके बाद अब्दुलरहमान मेरे से कहने लगे कि मम्मा अब मैं बिरयानी लेके आता हूँ। मैंने कहा चले लेके आ जाइए। अब्दुलरहमान और मुझे तो बिरयानी बहुत ही पसंद है,
तो अब्दुल्ला नहीं खाते हैं बिरयानी शौक से, बस हमारे पास यही है, एक को एक चीज़ पसंद है, दूसरे को दूसरी चीज़ पसंद है। लेकिन अब्दुलरहमान और मुझे तो बिरयानी पसंद है, तो अब्दुलरहमान बिरयानी ले आते हैं। अब हम दोनों ने, मैंने और अब्दुलरहमान ने खाई बिरयानी, उसके साथ ही साथ लाए थे ये मीठा, बस जो कि अच्छा नहीं बना हुआ था, बाज़ार से ही लाए थे ये भी मुतंजन, ये जर्दा टाइप का इस तरह का मीठा बना हुआ था। इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी। अब्दुलरहमान कह रहे हैं कि मम्मा ये वाला मीठा आप अच्छा बनाती हैं, मैं आप बनाइएगा। तो मैंने चले इसकी रेसिपी भी मुतंजन की किसी दिन आपसे अपने व्लॉग में करूँगी शेयर। सो व्यूअर्स, आज के व्लॉग में करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपसे मिलती हूँ अब नेक्स्ट व्लॉग में।